मैं अरे मालकिन ये क्या कर आप? अरे राजू, मैं क्या चाहती हूँ पता है क्या? कि ये बात तो तेरे साहब को पता नहीं है ना, ठीक है ना? तो क्यों ना तू मुझे एक बच्चा दे दे। अरे मालकिन ये क्या बोल रहे आप? हम नौकर और आप मालकिन, कैसे के मैं आपके साथ में? अरे मेरे लिए तो ये सोचना भी गुनाह है। यार आज बहुत लेट हो गया। ऐसा लग रहा है कब घर से बाहर निकलूं ना। जितनी जल्दी घर से बाहर निकलता हूँ उतनी जल्दी अच्छा रहता है मेरे को। सुमित, हाँ। अ, चलो नाश्ता बन गया है। तो क्या करूं, तुम खा लो जाओ। हम्म, मैं मतलब साथ में खाएंगे ना, चलो ना। अरे बाबा, तेरे हाथ का नाश्ता खाने से अच्छा जहर खा के मर जाऊं मैं। ऐसे क्यों बोल रहे हो सुमित? सुमित, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सुनो ना सुमित। सुमित सुनिए ना। क्या है यार, तुम्हारा काम पे जाते समय किट 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 करती रहती हो यार। अरे क्या ऐसा कर रहे हो? मैंने तो बोला कि सिर्फ नाश्ता बन गया, नौकर ने सब बना दिया, चलो कर लेते हैं ना जाके। अरे मैं बाहर खा लूंगा, मुझे नहीं खाना है तुम्हारे हाथ का नाश्ता। पर घर में बना हुआ है, फिर भी आप बाहर क्यों खाओगे? आपको बाहर क्यों खाना है? देख, मुझे जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही है और नाश्ता खा के क्या करूं मैं। तुझे पता है, जब से शादी की है ना तेरे साथ, लव मैरिज करके वो भी, हाँ, सब लोग रिश्तेदार बोलते हैं बांध से शादी की है। 5 साल हो गए, 5 साल शादी को। पर सुमित, अगर बच्चा नहीं हो रहा इसमें मेरे का प्रॉब्लम है। मैं आपको कितने बार बोलती हूँ कि चलो हम लोग जाके एक बार चेकअप करवाते हो, तो आप उसमें भी तो राजी नहीं होते हो। मतलब तेरा कहना ये है कि मेरे में प्रॉब्लम है नहीं चेकअप करने के नहीं, लिए? अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप में प्रॉब्लम है। फिर मैं तो ये बोल रही हूँ कि एक बार हम अगर चेकअप करते तो हमें पता तो चलेगा कि किस वजह से नहीं हो रहे हैं। अरे इतना सब होके भी यार नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तेरे में ही प्रॉब्लम है ना। हाँ। सुमित, ऐसा कोई रिपोर्ट में तो नहीं आया है ना कि मुझ में प्रॉब्लम है? मैं रिपोर्ट नहीं मानता है। देख, 5 साल हो गए, तेरी जगह दूसरी कोई लड़की रहती थी ना तो अब तक कम से कम एक बच्चा तो भी हो रहता था। हाँ, और नाश्ता कर लो, ये कर लो। अरे नाश्ता नहीं पूछता है कोई बाहर वाला, मेरा दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार, तूने नाश्ता किया क्या बाबा? तेरे को बच्चे कितने पूछते हैं, कभी फंक्शन में भी जाते हैं तो पता है ना तुझे। पर सुमित देखो, मैं मेरे तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ ना। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करती हूँ कि आप मेरे साथ खुश रहो, आपको अच्छा लगे, पर फिर इतना सब करने के बाद भी आप मुझसे नाराज रहते हो, तो मैं क्या करूँ? आप ही बताओ अब। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। पर मुझे एक बात बताओ, चेकअप करने में प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या चेकअप करना है, डॉक्टर को क्या लगेगा? हाँ, और ऐसा मैं आऊँ क्या डॉक्टर के सामने कि मेरा चेकअप कर लो, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा? देख, मैं ये सब चीजें मानता नहीं। मुझे अगर ये आने वाले 1 2 1.5 साल में अगर बच्चा नहीं हुआ ना तुझसे, तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। सुमित, ऐसे मत बोलो ना। अरे ऐसे मत बोलो, मतलब क्या? हाँ। अरे तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? मैंने तुमसे लव मैरिज करके अपने घर पे मम्मी पापा पूरे खानदान को छोड़ के तुमसे मैंने शादी की है, तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तेरे खानदान से मुझे क्या लेना देना है? मुझे अगर बच्चा नहीं हुआ, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ। और हर बार रोज सुन सुन के परेशान हो गया हूं मैं, बांझ बांझ से शादी किया, बांझ से शादी किया करके। हाँ। देख, मेरा बड़ा भाई, हाँ, मेरी बहन, हाँ, हर किसी को लड़का लड़की कुछ ना कुछ है। मेरे दोस्त लोग बच्चे लेके आते गोद में, बगीचे में जाते तो। पर हाँ। अब मुझे नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। भगवान को जब देना है वो तब हमको दे ही देगा ना। ये इमोशनल ड्रामा मत कर, भगवान को देना है नहीं देना है। 1 1.5 साल में अगर बच्चा नहीं हुआ तो भगवान देना दे, मैं तो तुझे तलाक दे दूंगा। चल निकल रहा हूं मैं। सुमित, सुमित ऐसे क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? मेरी क्या गलती है? अगर मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे नसीब फूटे थे जो मैंने ना घर से भागकर लव मैरिज की। इसी बात की भगवान मुझे सजा दे रहा है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। अगर मेरे पति ने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मैं ऐसी हार नहीं मान सकती। अगर ये नहीं आ रहे हैं ना टेस्ट के लिए, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं ही इनका कुछ सैंपल लेके जाऊंगी और इनका टेस्ट कराऊंगी और अपने भी कराऊंगी। मैं देखती हूँ ना कि किस में प्रॉब्लम है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। अरे यार, साहब ने तो नाश्ता नहीं किया, यही पड़ा हुआ है सब नाश्ता। अम्मा जी का फोन। हाँ अम्मा जी। प्रणाम अम्मा जी। हाँ हाँ, मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, डॉक्टर के पास गई थी ना? दवा वगैरह ली? और मैंने जो पैसे भेजे थे वो निकाल लिए कि बैंक में से आपने? हाँ हाँ हाँ। अरे मेरी टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ के साहब और मैम साहब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं मेरा। आप बेफिक्र रहो। आप खाली आपका ध्यान रखो। हाँ हाँ, और डॉक्टर ने बोला वैसे टाइम टू टाइम दवा लेना।
और कुछ जरूरत लगी तो मुझे फोन कर देना। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ अभी। हाँ अम्मा, ठीक है, ओके माँ। हाँ बहुत अच्छा हो गया, अम्मा का भी फोन आया। चलो अभी अम्मा भी अच्छी है। राजू, हाँ मालकिन। वो नाश्ता बनाया है ना, तो तू नाश्ता कर ले, मैं और नहीं करूँगी, तेरे साथ तो बिना नाश्ते के ही चले गए। अरे मालकिन क्यों, मैं तो आपके लिए भी बनाया। ये देखो इतने सारे पोहे बने हुए मालकिन आपके लिए। हाँ तूने बनाया है मुझे पता है, पर अब तेरे सावी गुस्सा करके मुझ पर चले गए और उनको ही नाश्ता नहीं करना है, तो मैं नाश्ता करके क्या करूँ? क्यों, क्या हुआ मालकिन? कुछ नहीं, तुझे क्या पता है? तुझे तो सारी चीजें पता है ना घर की, इस घर में तू रहता है, तुझे तो पता है कि रात दिन किस बात के लिए किरकिर होती है हमारे घर में। हाँ हाँ वो तो पता है मालकिन, पर अभी सुबह सुबह क्या हुआ इतना? सुबह सुबह तेरे सांप को सिर्फ बच्चा चाहिए। अब बच्चा चाहिए तो मेरी क्या गलती है राजू? अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं उनको बोलती हूँ चलो जाके हम चेकअप करवा लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो उस चीज में भी राजी नहीं होते हैं। फिर अभी आप कैसे है, आप दोनों है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो नौकर आदमी है, साहब को ऐसा बोल भी नहीं सकता ना कुछ कि आप चले जाइए मैं साहब को साथ में चेक करने वगैरह। पर मुझे एक बात बता राजू, टेस्ट करना कुछ गलत बात है क्या? टेस्ट करने से तो पता चलता है ना कि किस में प्रॉब्लम है, क्या चीज़ की कमी है। ये सब चीज़ें तो अच्छी होती है ना। पता नहीं तेरे साहब को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो टेस्ट करे तो लोगों के सामने उनके मतलब वो नीचा देखेंगे, उनकी इमेज कम हो जाएगी, या फिर उनका रुतबा कम हो जाएगा। उनको ऐसे लगता है कि मैं मर्द हूँ, मुझे तो बच्चा हो सकता है, कमी सिर्फ मुझ में ही है, वो ऐसे बोलते हैं। अरे मालकिन आपको तो पता है ना, साहब कितने गर्म मिजाज के आदमी है। थोड़ा थोड़ा उनको प्यार से समझाइए आप। अरे प्यार से ही तो समझाती हूँ, पर वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। मुझसे बात ही तो नहीं करते अच्छे तरीके से वो। मतलब मैं लव मैरिज करके उनसे आई हूँ राजू, पर आज की कंडीशन में सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं वो मेरे। उनको मैं एक आँख नहीं भाती हूँ, उनके सामने जाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ चिड़ करते हैं मेरे नाम की। और बस मैं क्या बोलूँ, बांझ बोलते हैं, पनौती बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं मुझे। इतना सब सह के भी मैं उनके साथ रह रही हूँ, पता है क्या? मालकिन फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, जैसे लोग बच्चा गोद देते वैसे ले सकते हो ना आप। अरे वैसा अगर गोद लेने का बोला ना तो वो आदमी मेरे को तलाक देके हकाल देगा, बोलेगा कि मेरे में कमी है क्या, मैं क्या मर्द नहीं हूँ क्या, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ क्या? ऐसे बोल के वो मुझे हकाल देगा। और तुझे बताओ राजू, मैंने ना इनसे लव मैरिज करके आई हूँ ना, तो सच बताओ मैं घर छोड़ के अपने माँ बाप के यहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। अगर वहाँ पे जाऊँगी तो वो लोग भी मुझे हकाल देंगे, क्योंकि मैं उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ के मैंने ये आदमी से शादी की थी। अभी मालकिन इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता आपको निकालना पड़ेगा ना फिर तो मालकिन। रास्ता ही निकालना है मुझे, मैं वही बोल रही हूँ। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल कुछ टेस्ट करवाने के लिए अपने, और तेरे सांप के भी टेस्ट करने के लिए देने वाली हूँ मैं वहाँ पे। तो तू तेरा काम कर ले। और सुन ना राजू, इस ये सब बातें मैंने तुझे बताई है ना, तेरे सांप को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, हाँ? नहीं नहीं मालकिन, मैं नहीं, किसको नहीं नहीं बताऊंगा तो वो कोई। क्या बोलेंगे कि घर की प्राइवेट बातें मैं एक नौकर से शेयर कर रही हूँ सारी। अरे मालकिन अभी हमको तो यहाँ 20 साल हो गया आपके इधर काम कर रहा हूँ, जब छोटा था जब से आया हूँ। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं किसको नहीं कुछ बोलूँगा। ठीक है चलेगा, मैं तू तेरा काम कर ले, मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ। हाँ ठीक है मालकिन, फिर ये नाश्ता आप एक करके काम चले कर, जाते। नहीं मुझे तो नाश्ता नहीं करना, तू नाश्ता कर ले और जो बचेगा ना वो दूसरे नौकरों में बांट दे। ठीक है चलेगा मालकिन। ठीक है। अरे मालकिन तो इतनी अच्छी है और साहब इतने गर्म मिजाज के हैं। जरा साहब को भी थोड़ा ठंडा दिमाग सोच के मालकिन की बात सुननी चाहिए ना। अभी हम तो नौकर आदमी, हम मालिक को बोलेंगे तो मालिक हमारे को कान के नीचे मार के निकाल देगा। और ये बड़े लोगों के बीच में हम बोल भी नहीं सकते। देखते हैं तो भी क्या होता है। मालकिन अभी गई है रिपोर्ट निकालने, मालूम पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जब तक हम नाश्ता कर लेते हैं। चलो, जो काम के लिए गई थी वो काम तो करके आई। बस अभी 15-20 मिनट में आ जाएगी रिपोर्ट, तो मुझे बता देंगे वो फोन करके। रामू, रामू, हाँ मालकिन। एक गिलास पानी ला। हाँ हाँ मालकिन। आप कितनी आ गए गर्मी। मालकिन? हाँ मैं आ गई, टेस्ट के लिए गई थी इसके लिए। सुनना, वो मैंने मोबाइल मेरा वही रख दिया, जरा फोन लेके आना, बज रहा है। ये लीजिए। अरे, डॉक्टर का फोन? इतनी जल्दी रिपोर्ट आ गई? नहीं, हमको क्या पता। नहीं रिपोर्ट तो मैंने 2 घंटा पहले दी, उसके बाद तो मैं अपनी सहेली के घर गई थी ना। ठीक है, 1 मिनट बात कर लेती हूँ पहले, रुक। हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब।
हाँ, रिपोर्ट आ गई। अच्छा अच्छा, नॉर्मल है सब। अच्छा, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है ना। अच्छा, और सुमित की? क्या? सुमित की रिपोर्ट में प्रॉब्लम है? और सुमित को बच्चे नहीं हो सकते? पक्का ना सर? आप श्योर हो ना डॉक्टर साहब? अच्छा, ठीक है, पर आप ये बात ना किसी को बताना मत, और सुमित को भी मत बताना कि मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आई थी आपके पास। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं रखती हूँ। और क्या हो मालकिन जी? राजू, मैं टेस्ट करने के लिए गई थी ना, हाँ हाँ। तो अभी डॉक्टर का फोन आया था कि प्रॉब्लम ना तेरे सांप में है रे। साहब में? और साहब इतना डांटते और आपको गालियां देते? पर सुन ना, ये बात का पता ना तेरे सांप को पता मत चलने दे कि मैंने उनके मतलब चुपके से उनका टेस्ट करवाया है, और ये बात तुझे पता है, नहीं तो वो मुझे भी हकाल देंगे घर के बाहर और तुझे भी निकाल देंगे रे। नहीं नहीं मालकिन, मैं थोड़ी बोला। मैंने तो आपको जब भी बोला ना कि साहब इतने गर्म मिजाज के, तो वो मुझे ही कहा मार के भगा देंगे यहाँ से, इसीलिए मैं कुछ नहीं राजू, बोलने मेरे लगा। को एक समझ में नहीं आता है, अगर ये बात मैंने तेरे सांप को बताई कि प्रॉब्लम तुम में है, ठीक है, पहली बात तो वो तो मुझे बोलेंगे ना तुझे कैसे पता चला, तुझे कैसे श्योरिटी है, तू कैसे बोल सकती है? और तुझे तो पता है कि वो आदमी कैसे मिजाज का है, वो तो यही बोलेगा कि मैं मर्द हूँ, मैं बच्चे पैदा कर सकता हूँ, तेरे में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँ राजू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने उनको ऐसे बता दिया कि प्रॉब्लम उनमें है, वो बाप नहीं बन सकते, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को। हाँ वो तो मुझे पता है मालकिन, वो गर्म नहीं मिजाज के, पर आपको कुछ ना कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा ना अभी मालकिन। देख, अडॉप्ट तो वो आदमी कभी जिंदगी में किसी और का बच्चा तो वो आदमी कभी अडॉप्ट नहीं करेगा। उनको सिर्फ और सिर्फ खुद की औलाद चाहिए। तो राजू, मैं कुछ ना क्या कुछ करूँ? रास्ता निकालो मालकिन। आपको पता रहेगा मुझसे ज़्यादा तो। रास्ता आप पढ़े निकाल। लिखे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। जा तू, तेरा काम कर, मैं कुछ सोचती हूँ थोड़ा, जा तू। रास्ता निकालू यार, क्या रास्ता निकालू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बात तो मुझे बताना नहीं है सुमित को कि उनमें प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उनको पता भी ना चले और मेरा काम भी हो जाए। क्या करूं? राजू, राजू, नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये तो गलत है ना? क्या गलत और क्या सही? अगर पति ने डिवोर्स दे के हकाल दिया तो दुनिया की नज़र में बांझ हो जाऊंगी, और पति की नज़र में भी गिर जाऊंगी, और घर वालों की नज़र में तो पहले ही गिर चुकी हूँ। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। एक मिनट। राजू, राजू, हाँ मालकिन। इधर आना। हाँ मालकिन। क्या करता है राजू? तुझे दो तीन आवाज देती हूँ तभी तू आता है रोज। अरे मालकिन, काम रहता है ना किचन में, अभी आप नहीं तो मुझे पूरा काम करना पड़ता है ना। राजू सुनना, मुझे तुझसे ना कुछ बात करनी थी रे। हाँ मालकिन बोलिए ना। और बात कुछ ऐसे नॉर्मल नहीं, कुछ थोड़ी अलग है, तो कैसे तुझसे वो बात करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मालकिन बोलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ रहेगा तो मैं आपकी मदद कर पाऊँ तो अच्छी बात है मेरे लिए। मैं आपका नमक कम से कम आधा कर पाऊंगा। राजू सुनना, तुझे तो पता है अभी रिपोर्ट में क्या आया, ठीक है? ये बात हाँ सिर्फ तुझे, मुझे और डॉक्टर को पता है, इसके अलावा इस घर के अलावा ये बात बाहर नहीं गई है, ठीक है ना? हाँ हाँ मालकिन। तो राजू सुनना, मैं अरे मालकिन, ये क्या करा आप? अरे राजू, मैं क्या चाहती हूँ पता है क्या, कि ये बात तो तेरे साहब को पता नहीं है ना, ठीक है ना? तो क्यों ना तू मुझे एक बच्चा दे दे। अरे मालकिन, ये क्या बोल रहे आप? हम नौकर और आप मालकिन, कैसे कि मैं आपके साथ में? अरे मेरे लिए तो ये सोचना भी गुनाह है। अरे रामू, सोचना पाप है, गुनाह है, ये सब चीजें छोड़ दे। फिलहाल के कंडीशन में मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और तुझे तो पता है ना, अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो तेरे साहब मुझे छोड़ देंगे। अगर मुझे तुझसे एक बच्चा हो जाता है तो मैं बोल दूंगी ना तेरे साहब को कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, हम बच्चा मतलब बच्चा हो गया हमको, हम माँ बाप बनने वाले हैं। अगर मैं उनको ऐसे बोलूंगी ना कि आप में बच्चा नहीं हो सकता है, तो वो मेरे में फोल्ड करके मेरे को डिवोर्स दे के हकाल देंगे। तो राजू, मेरी मदद करना नहीं प्लीज। मालकिन, आप जो बोल रहे हैं ना, मुझसे ऐसा गुनाह नहीं कर सकता हूँ मैं। ये चीज़ मेरे लिए सोचना क्या, मेरे लिए कभी मैं हकीकत में तो आप बोल रहे, मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता ये चीज़ है आपके लिए। मुझे पता है राजू, ये सब पाप है करना, पर मैं तू सोच ना मेरी। राजू प्लीज, मेरी मजबूरी समझना। मुझे भी कुछ शौक नहीं है, तुझे तो पता है मैं तेरे साहब से कितना प्यार करती हूँ। मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती, पर वो आदमी भी कितना गर्म दिमाग का है, तुझे ये भी पता है। अगर उनके गर्म दिमाग के चलते हुए उन्होंने सच में मुझे डिवोर्स दे दिया और मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी राजू?
मालकिन आप जो बोल रहे हो वो सब सही है, पर मैंने कभी आपके बारे में वो सोचा नहीं और वो नज़र से आपको देखा भी अरे नहीं राजू, कभी। मैं कहा बोल रही हूँ, तूने मेरे बारे में ऐसे सोचा, मुझे ये नज़र से देखा। मुझे तो पता है तू बहुत अच्छा है, इसीलिए तो मैं तुझसे ये बात का मांग रख रही हूँ ना। किसी और से मैं बात नहीं कर सकती इस बारे में। और मुझे ये भी पता है तू मेरे घर का बहुत वफादार नौकर है, ये घर की बात घर में ही रहेगी। राजू प्लीज मान जाना राजू। मैं ये सब चीजें कुछ शौक के लिए या मजे के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरी मजबूरी है सच में, तू समझना। मैं तेरे साहब को नहीं छोड़ सकती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे मालकिन, हमने थोड़ी आपको बोला कि आप ये सब चीज़ें मज़े के लिए सोच रहे हो या शौक के लिए। मुझे भी पता है कि साहब कैसे और लोग आपके बारे में क्या क्या मतलब बोलते हैं। मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे भी सुनने मिलता है। पर कैसा है मालकिन, ये चीज़ मैं आपको बच्चा दूँ, ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है और खटपटा लग रहा है मालकिन। अरे देख सुनना राजू, कुछ अजीब नहीं है। अजीब तो मुझे भी लग रहा है, देख सच बताऊँ ना, अजीब तो मुझे भी लग रहा है। पर इस वक्त मुझे ना यही एक रास्ता दिख रहा है, क्या मैं अपनी मुसीबतों से निकल जाऊँ, मेरी तकलीफें दूर हो जाए। और तुझे पता है एक बच्चा अगर हो गया ना तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि किसका बच्चा है, यही बोलेंगे ना कि सुमित का और मेरा है। सुमित बाप बन गया, मैं माँ बन गई, बांझ का दाग तो हट जाएगा मेरे पे से। हाँ मालकिन, वो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कोई आपको बाज बोले तो। अभी आप इतना बोल रहे तो अभी क्या बोलूँ, मैं समझ में रामू, नहीं आ रहा मैं। राजू सुनना, प्लीज कर देना। और ऐसे भी अभी तेरे साहब नहीं है तो हमारे हाथ में ही अच्छा मौका है, हम अभी कर सकते हैं। तेरे साहब के जाने के बाद में जो करना है तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना है। मालकिन हमको सब पता है, हम भी चाहते हैं कि आपको लोग बाज ना बोले, ताने नहीं मारे। अब राजू तू अगर हर चीज में ऐसे जिद करेगा तो मैं क्या करूंगी फिर। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सुसाइड ही कर लेती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप जैसा बोले वैसा मैं करने मैं के लिए मैं तैयार। मर नहीं जाती नहीं हूँ। नहीं मालकिन, तू आप अपना सोच, तेरे मालक अपना सोचेंगे, मैं मर जाती हूँ, ये दुनिया ही छोड़ के चली जाती हूँ मैं। नहीं नहीं मालकिन, आप जैसा बोले वैसा करने के लिए तैयार हूँ तू मैं। तैयार है? हाँ हाँ मालकिन, तू मेरा आप मरिए मत, आप मरिए मत, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा मैं। तू मेरा साथ देगा ना राजू? हाँ हाँ मालकिन, दूंगा दूंगा। चल फिर इस काम के लिए ना हम देरी नहीं करते, आज से शुरुआत करते हैं, ताकि आने वाले 2-3 महीनों में मुझे गुड न्यूज़ मिले। पर मालकिन साहब को ना मालूम पड़ेगा ना ये चीज़, नहीं अरे तो। तू पागल है क्या? तू पागल है, मैं कैसे बताऊंगी उनको? तू चल ना, चल अभी तू सब छोड़ दे, तू चल। अरे सीमा का फोन। हेलो। हाय, कैसी हो? हाँ मैं भी बहुत बढ़िया, तुम कैसी हो? अच्छा, आओ कभी घर पे मिलने के लिए। हाँ हाँ, आती हूँ रे, मैं भी आती हूँ। थोड़ा बिजी रहती हूँ ना, तुझे तो पता है सुमित के जॉब का कैसे है। उनको जब छुट्टी मिलेगी तब आती हूँ। हाँ हाँ आती हूँ। ठीक है, चल रख, बाय। ये 2 दिन से मेरे को एकदम मछलाहट और उल्टी जैसे क्यों हो रहा है? कहीं गुड न्यूज़ तो नहीं है? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं प्रेगनेंटी टेस्ट लाके प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हूँ। हाँ हाँ, चलेगा। अरे वाह। सुमित, क्या? क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है? हाँ, फोन लेके बैठा हूँ। अरे तुम हाँ। यहाँ पे क्यों आई हो यार? मैं जहाँ पे जाके बैठता हूँ तू वहां पे आ जाती है तू। अरे क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो यार? आप बेडरूम में तो अच्छे से बात कर सकते हो ना मुझसे। देख, बेडरूम में बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे, मेरा काम चल रहा था। अगर तू यहाँ पे बैठने वाली तो मैं बाहर जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, बाहर मत जाओ। क्या सुमित, पूरा दिन तुम मेरे पे चिढ़ते रहते हो, ऐसे गुस्सा करते रहते हो, मेरे से ढंग से बात भी नहीं करते हो तुम यार। मैंने तुझे मोहलत दी है, पता है ना? हाँ, उसमें के कम से कम मेरे को लगता है 2-3 महीने चले गए अभी। हाँ। हाँ, अगर ये आने वाले महीनों में अगर मुझे मैं बाप बनने वाला हूँ ये कुछ ऐसा पता नहीं चला ना, तो मैं जो बोला वो करके दिखाऊंगा। डिवोर्स ले लूंगा मैं तेरे साथ। अच्छा। ठीक है। ऐसी नौबत तो नहीं आएगी कभी कि आपको मुझसे डिवोर्स यार लेना पड़े। नौबत नहीं आएगी, 5 साल से तो नौबत ही ला रही है मुझ पे। अच्छा। सुमित, सुनो ना, एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज रहेगी तेरी? हाँ, अब तेरी गुड न्यूज मुझे पता नहीं है क्या? हाँ, कुछ ना कुछ किसी को अच्छा जॉब मिल गया रहेगा तेरी फैमिली में, या फिर किसी ने घर लिया रहेगा, कुछ ना कुछ गाड़ी लिया रहेगा। गुड न्यूज है। जो गुड न्यूज मुझे चाहिए ना उसके लिए कान तरस के अभी फट गए मेरे 5 साल से। गुड न्यूज है। ये भी फोन नहीं उठा रहा है यार। सुमित, रख दो ना फोन साइड में, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे, जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? जल्दी कर यार, मुझे बाहर जाना है। सुमित, तुम पापा बनने वाले हो।
क्या बात कर रही है? सच में यही तो मैं कब से तुमसे बोलना चाह रही थी, पर तुम हो के मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सच में। सच में? सच में। अभी तुम पापा और मैं मम्मी बनूंगी। लेकिन ये तुझे कैसे पता चला? लेकिन तूने मतलब कुछ फीलिंग्स आ रही है क्या? मतलब ऐसा हाँ महसूस हो हाँ, रहा है? मेरे को ना एक्चुअली 2 दिन से कंटिन्यू वॉमिटिंग जैसा हो रहा था और कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने क्या किया, प्रेगनेंसी टेस्ट ला के टेस्ट किया और डॉक्टर को भी बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या बात है यार, सच में आज सच में तूने बहुत खुश कर दिया। मतलब मैं सबसे पहले तो तेरी माफी मांग लेता हूँ। नहीं नहीं बहुत नहीं, कोई मतलब बात नहीं। सच में यार, मैंने तेरा बहुत अपमान किया। कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था मैं तुझे, लेकिन ये सच में आज जो तूने बात बताई है ना, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। बोल, तुझे अभी क्या चाहिए उसके बदले में, बोल। मुझे मुझे देखो सुमित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे सोना चांदी ना पैसा, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। जैसे आप प्यार मुझसे पहले करते थे, मेरी केयर करते थे, मेरे साथ में हर टाइम स्पेंड करते थे, बस मुझे आपका वो वक्त चाहिए। मैं इसलिए तो मैं बोला ना, मैं सबसे पहले तेरी माफी मांगता हूँ, और इसके आगे से मुझसे ये ऐसी मतलब हरकत कभी नहीं होगी। मैं तुझे कभी ऐसा उल्टा बोलूंगा नहीं, या कुछ ऐसा मतलब ये नहीं करूंगा। जितना हो सकेगा मैं तुझसे प्यार करूंगा। सुमित 2 साल हो गए, 2 साल से ना तुम मुझसे सीधे से बात करते हो, ना मेरे साथ बैठते हो, ना मेरे साथ सॉरी उठते हो। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, जाने सच दो, में। आप सॉरी मत बोलो। आप सॉरी बोलोगे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन देख, अभी ये सबसे पहले ना मैं मतलब मम्मी पापा को ये बात बोलना चाहिए, क्योंकि मैं सच में बोल रहा हूँ ना, मैं अभी जाके ना तेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तुझे क्या खाना है, बोल जल्दी। क्या मुझे खाने का मन कर रहा है? मैं चाहती हूँ कि बस तुम मेरे साथ बैठो, अरे अरे ऐसे ही मतलब मेरे साथ वक्त बिताओ थोड़ा। ठीक है, चल। हम्म। तुझे जो भी कुछ खाना रहेगा ना, मुझे बोलती जा, हाँ। हाँ हाँ, और चलेगा सच में चलेगा। अभी इसके आगे से मैं कुछ ऐसा करूंगा नहीं। मैं एक ना फोन करके आता हूँ, ये हाँ हाँ, फोन नहीं उठा रहा चलेगा है, दूसरे चलेगा। नंबर से करता हूँ मैं, हाँ। हाँ, अरे चलेगा यार, चलेगा। बहुत बड़ी बात है ये। यस। कितना खुश हो गया ना सुमित। मैं तो यही चाहती थी कि वो खुश हो जाए और उनको जो चाहिए ना वो मिल जाए। ठीक है, मेरा तरीका गलत था, पर मैं क्या कर सकती थी ना, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और इसके पीछे ना रामू का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे रामू को भी तो थैंक यू बोलना पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। हाँ, मैं ना सबसे पहले जाके रामू को थैंक यू बोलती हूँ। रामू ने मेरी बहुत मदद की है। मैं बहुत खुश हूँ आज, सच में। ये राजू ने ना मेरा बहुत बड़ा काम किया। राजू, हाँ मालकिन। इधर आना जल्दी। हाँ आया मालकिन, 2 मिनट। अरे राजू जल्दी आना। हाँ हाँ मालकिन। मालकिन क्या हुआ? बैठ इतना देर बैठ। क्यों बुला रहे हो? अरे बैठ ना तू। बहुत काम पड़ा है किचन में। अरे जाने दे काम को, छोड़। मैं क्या बोल रही हूँ, सुन ना। राजू, जो हमने सोचा था ना वो हो गया। क्या मालकिन? अरे वही देख ना, मैं ना, ये क्या रहता मालकिन? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ मालकिन। हाँ, थैंक यू रामू, थैंक यू राजू। तेरे वजह से ना इतना बड़ा काम हो गया। सच में मैं तुझे जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। तूने मतलब आज मुझे जो खुशी दी है ना, वो खुशी कोई नहीं दे सकता है। अरे मालकिन, वो तो अभी आपने बोला इसीलिए मैंने किया, आप जैसा बोले वैसा। नहीं, मैं खुश हूँ आपके लिए, आपने जो चाहा भगवान ने आपको दे दिया। अभी आपको कोई ताना नहीं मारेगा और आपको साथ भी अच्छे से रखेंगे भी। वही ना, अभी तेरे साहब को मैंने गुड न्यूज़ दी, वो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए ना, मैं तुझे क्या बताऊँ। मैं उनकी खुशी का मतलब अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती हूँ कि वो इतने खुश हो गए। और मैं सच में उनका ना ये सब सुनकर अचानक से एकदम एटीट्यूड ही चेंज हो गया। और वो इतनी प्यार से मुझसे बात करने लगे, इतने प्यार से मेरे साथ रहने लगे ना। सच में राजू, अगर तू मेरी मदद नहीं करता ना, तो मैं ये सब नहीं कर पाती जो आज हुआ है। अरे मालकिन, हम तो खाली आपका और साहब का भला चाहते। हम कभी भी चाहते कि आप दोनों सुखी से रहे और अच्छे से रहे, बस हमारे लिए वही काफ़ी है। बस अब जैसा तू चाहता है ना वही होगा। इसके बाद ना तेरे साहब मुझे कभी ताना नहीं मारेंगे, और कभी मतलब बोलते हैं ना, जैसे मेरे साथ करते थे ना बर्ताव, वैसे बर्ताव मेरे साथ कभी नहीं करेंगे। जो खुशी आज मैं उनको दे रही हूँ ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है उनके पर लिए। मालकिन, साहब को आपने बताया तो नहीं ना, उन्होंने उनमें फॉल्ट करके वो चीज़ का? अरे तू पागल है क्या? ऐसे अगर मैं बोलूँगी तो वो आदमी तो मुझे जान से मार देगा। और सुन, इस बात का पता ना कभी तेरे साहब को नहीं चलना चाहिए, और ना ही ये 4 दीवारी के बाहर ये बात जानी चाहिए। नहीं नहीं मालकिन, मेरे तरफ से तो आप बेफिक्र रहिए। मैं ये बात किधर भी नहीं बोलूँगा, और ये जो अपने बीच में भी हुआ ना, ये भी बात नहीं करूँगा। बस मुझे है ना, आप दोनों सुखी चाहिए थे, बस जो चाहिए आपको मिल गया ना। हम भगवान से वही प्रार्थना कर रहे थे दिन रात। हाँ, बस मैं वही बोल रही हूँ, तूने इतनी बड़ी खुशी दी उसके लिए थैंक यू। और आज के बाद ना मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी।
और ये सब ना सिर्फ और सिर्फ तेरे वजह से हुआ है। मैं तुझे जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। सुन ना, मैं तेरे साहब से बात करती हूँ तेरी सैलरी बढ़ाने के लिए, ठीक अरे है? मालकिन, हमने सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं किया था ये, हमने अपना स्वार्थ करके नहीं किया, बस आप खुश रहे, मैं आपका मुंह मीठा कर देता हूँ मालकिन। नहीं नहीं ठीक है, वो तो मैंने कर लिया तेरे साहब के साथ अच्छा रात अच्छा, में। ठीक है मालकिन, कोई ठीक बात है, चल तू ठीक है जा मालकिन, मैं काम करता हाँ हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू राजू। हाँ हाँ थैंक यू। ठीक है मालकिन। सच में बहुत अच्छा नौकर है मेरा, और इतना समझदार भी है। मुझे पता है इस बात का बाहर कभी पता नहीं चलेगा, वो हम दोनों के बीच में ही रखेगा, सच में।